सीरीज है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग 23वीं टेस्ट सीरीज का उत्तर कुंजी। प्रश्न संख्या पहला है, अबोधित में लकार है। पहला प्रश्न है ना। देखिए लिट लकार का तो है नहीं, न तो लंग है, ये लुंग लकार का है। अबोधित कहाँ का है? लुंग लकार, यानी कि विकल्प सी। विकल्प सी। अलम के योग में चतुर्थी व्यक्ति होती, सूत्र क्या है? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच चतुर्थी, च से चतुर्थी, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प बी। मनोरथ में संधि है, विसर्ग संधि है, इसका विच्छेद क्या होगा? मनस, सकारांत शब्द है, मनस धन रथ, यानी विकल्प इसका डी होगा। चौथा, हर्षचरितम किस प्रकार की विधा है? यह आख्यायिका है, यानी गद्य विधा में कथा और आख्यायिका है, तो इसी में इसका भेद है, आख्यायिका। किमि वही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम एमे दुई बार मुद्रा राक्षस हो बाबा। एकाएफ कह दे, क्योंकि जब पूरा इतने बड़े बड़े बोर्ड, इतने बड़े बड़े विद्वान लोग गलती करते हैं, तो हम जैसे सामान्य लोग गलती क्यों नहीं कर सकते? क्यों? इसमें यह नहीं है कि ये गलती हो गया, संस्कृत प्रभाव वाले गड़बड़ कराते हैं, पेपर आउट करा देते हैं। ये मुद्रा राक्षस में भी अभिज्ञान शाकुंतल नहीं, कहाँ है ये? इसमें विकल्प ही नहीं है। किमि वही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम, ये अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्ति है, इसमें विकल्प नहीं, इसको एफ कर दीजिए। अब आप समझ लीजिए इसको, हम तो इसमें वर्तमान में इसको एफ कर रहे हैं, विकल्प ही नहीं है, तो क्या हुए हो शीतला प्रसाद जी? क्या होगा? अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसमें विकल्प में नहीं है ना। चलिए, यह का संप्रसारण है, यह का संप्रसारण होता है ई, इक यड़ह संप्रसारणम, यानी छठवें का विकल्प ए। महाकाव्य का नायक होता है धीरोदात्त, विकल्प ए। इनमें से कौन सा उपरूपक का एक भेद है? उपरूपक नाटिका, बाकी सभी किसके हैं? रूपक के। रूपक के कितने भेद हैं? उत्तर रामचरितम का मुख्य रस का स्थायी भाव है। देखा घबराई, अगर इसी में लिख दें करुण रस, करुण भी विकल्प में रहेगा, तो उस समय आप सीधे करुण ठोक के चले आएंगे। ये प्रश्न ऐसे नहीं रखे जाते संस्कृत प्रभा के प्रश्न में। अगर यहीं पर विकल्प हम रखवा देते, क्या भाई थोड़ा सा हमको देखने में दिक्कत हुई, अगर मैं एक बार इसको प्रूफ किए होते हैं तो इसमें विकल्प रखवा देते करुण, अब पहला विकल्प, तो सबके दिमाग में चल रहा है उत्तर रामचरितम का मुख्य रस, रस तक पहुँचे हैं, रस, उसके बाद मारो आगे। रस क्या है? पूछा क्या है? स्थायी भाव पूछा है। तो प्रश्न कभी कठिन नहीं आता परीक्षा में, जान लीजिएगा, केवल उसका प्रारूप चेंज रहता है, आपको थोड़ा सा घुमा करके दे देता है, उसी में आप लगे रहते हैं। तो ये है शोक, इसका क्या होगा स्थायी भाव? शोक। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम लक्षण है, किसका है? भामह का है, मम्मट का नहीं यार, मम्मट का तो है अदोषौ शब्दार्थौ वाला है ना। चलिए, शब्दार्थौ सहितौ का जानत रहा, 5-6 काव्य शास्त्री आचार्य हैं, उन काव्य शास्त्री आचार्यों की काव्य की जो परिभाषा है, लक्षण है, उसको आप अपने दिमाग में ठूस लीजिए। आप ये कहेंगे हाँ अरे यार जितना दिन से पेपर करावत है सब में हम दे है, आप कह रहे कहाँ मिलेगा? जितना पेपर में करवा दिया। आज कौन सी टेस्ट सीरीज है? तो 23 टेस्ट सीरीज हो चुकी है, उसमें आप देखेंगे तो सारी परिभाषाएं सम्मिलित हो चुकी हैं। पेपर ऐसे हवा में नहीं बनाते हैं भाई साहब, हम आपके लिए आ रहे हैं, केवल हम चाहते तो कह देते आप जाइए, चले जाइए, हम कह देते आप चले भी जाते, लेकिन हम वहाँ से आ रहे हैं घर से अपने, तो इसीलिए आ रहे हैं कि आपको कम से कम ये गाइड मिल जाए कि हाँ कैसे हमको पढ़ना है। चलिए, एको रसः करुण एव निमित्त भेदात भिन्न, यह कथन किसका है? भवभूत का। देखिए कई प्रकार के सवाल हमने आपको बताया था उस दिन कक्षा में भी, कि सूक्ति से कई प्रकार के सवाल बनते हैं। अगर उन चीज़ को आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपसे कभी गलती नहीं होती। तो पहला प्रकार मिल गया ना, सूक्ति दे देगा, कहेगा किसका कथन है, कवि दे दिया तो कवि से संबंधित हो जाएगा। अगर यहाँ पर पात्र का नाम दे देता तो तमसा ने कह दिया है, ठीक है।
किस अंक में है? तृतीय अंक में है। उत्तर रामचरितम में कुल श्लोकों की संख्या क्या है? 256। विकल्प बी। वशिष्ठ की पत्नी का नाम है लोपामुद्रा, अरुंधति। और लोपामुद्रा किसकी हैं? अगस्त की। जानते रहिएगा। विकल्प डी होगा इसका 13 का। फिर आगे देखिए, उत्तर रामचरितम का छाया अंक है तृतीय अंक है। विकल्प सी। चलिए 15 पर आइए। शिवराज विजयम का नायक है, देखा कई जने झोंके हैं शिव जी। अब ऐसे ही सब आया हुआ है, लेकिन इन सवालों पर आपको अलर्ट होना है। यही सवाल मान लीजिए कुछ और प्रकार का सवाल बन रहा हो, घुमा दिया हो, तो शिव जी होगा कि शिवाजी? विकल्प डी। भवभूत के पिता का नाम क्या है? पिता कौन है? नीलकंठ है। अपरा पितामह कौन था? महाकवि कौन है? महाकवि तो है। अरे नहीं, इन्हीं के भवभूत में ही है महाकवि। तो नीलकंठ पिता है, जानते रहेगा। इनकी श्रीकंठ क्या है? उपाधि है। तो शूद्रक पूर्व जन्म में क्या था? चंद्रापीठ। उसके बाद क्या हुआ? शूद्रक हुआ। यानी चंद्रमा 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 चंद्रापीठ शूद्रक, एक याद करे रहा। बाण भट्ट की कादंबरी क्या है? कथा है। विकल्प ए। 18 का विकल्प ए। अरे यार, कई लोग का बड़े एकांश मात्रा दोष हो गया, वो का सही कहला चंद्रापीठ कहला। टाइपिंग करने वाला उसको थोड़ी नहीं पता चंद्रपीठ के चंद्रापीठ, गलती कर दिया है। कादंबरी कथा मुख के प्रारंभ में किस राजा का वर्णन आता है? राजा शूद्रक का। राजा शूद्रक की दरबार से ही कादंबरी कथा का प्रारंभ होता है, जानते रहिएगा। ये पूछा जाता है कादंबरी कथा का प्रारंभ कहाँ से होता है? राजा शूद्रक के दरबार से। और राजा शूद्रक की राजधानी क्या है? विदिशा। पुरुषों के लिए समग्र मलों को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान है, गुरु का उपदेश। विकल्प बी। नत्वा सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम। आया है ना? लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी का है ये मंगलाचरण। विकल्प सी। लण सूत्र में पठित आकार क्या है? इत संज्ञक। इसके कितने उद्देश्य हैं? र प्रत्याहार की सिद्धि और प्लस उच्चारण। र प्रत्याहार की सिद्धि प्लस उच्चारण। माहेश्वर सूत्र का अन्य नाम नहीं है, धातु सूत्र। विकल्प डी। बाकी सभी नाम हैं। एका एका तैयार कैला। चतुर्दश सूत्र, वर्ण समामनाय सूत्र, शिव सूत्र, माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, अक्षर समामनाय। कितने शब्द हैं? कितने शब्द हैं भाई? आज ये आपके आँख के सामने अगर नहीं होता तो आप जो है झोंक देता कौन न कौन। तो जानते रहेगा सारे नाम इसी के हैं। जो ब्रैकेट में लिखे हैं उसका वह भी नाम इसी माहेश्वर सूत्र का ही है, ठीक है ना? व्याकरण शास्त्र में स्वरों को कहते हैं अच और व्यंजनों को और अल। पाणिनि, कात्यायन, पतंजल के प्रथम उच्चारण को क्या कहा गया? आद्य उच्चारण है ना। अष्टाध्यायी में, अच्छा इसका उत्तर होगा उपदेश। अष्टाध्यायी में प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र कितने हैं? 2। विकल्प ए। संप्रसारण विधायक सूत्र है इज्ञणः संप्रसारणम। विकल्प बी। 27 हो गया। 28 देखिए, क्रिया के योग में प्र आदि की कौन सी संज्ञा होती है? गति संज्ञा। विकल्प ए। जब क्रिया के साथ में प्र आदि आते हैं तो उसकी गति संज्ञा होती है। हरि एतव, यहाँ हरि की कौन सी संज्ञा हो रही है? प्रगृह संज्ञा। विकल्प बी। आम्रेडित संज्ञा, यहाँ पर आम्रेडित र रहेगा। आम्रेडित संज्ञा विधायक सूत्र है तस्य परम आम्रेडितम। विकल्प ए। दाधा घोधाप, यह सूत्र किस संज्ञा का विधान करता है? गो संज्ञा। विकल्प बी। इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की संज्ञा होती है, प्रगृह संज्ञा। विकल्प डी। वह संज्ञा करने का सूत्र है यचिभम। अचो अंत्यादि और आदि गुण गुण संज्ञा करता है। देखिए हम आपको ऐसा जब आप पढ़िए
अच्छा आदेंग गुणा है, आद गुणा गुण गुण संधि विधायक है। आप जब पढ़िए तो चारों विकल्प को ध्यान से देखते रहिए। मान लीजिए यचिभम है, भ संज्ञा कर दिया, अचो अंत्यादि क्या कर देता है, डी संज्ञा। अब आद गुणा क्या करता है, गुण यानी गुण संधि करता है, विधि सूत्र है। यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम, ये कौन अंग संज्ञा करता है। विकल्प डी अंग संज्ञा, री और यार लू हो गया लू एकलरी कैदा। अब छोटी मोटी गलती होती है, इसीलिए तो हम आके खड़े हो रहे हैं। अभी पेपर जेकरे सामने पढ़े जे यहाँ नहीं बैठा बा, जे व्याख्या वीडियो में नहीं रहेगा, ये लाइव चल रहा है, तो वह जो है सोचेगा कि यार भाई त्रुटि कहाँ नहीं होती है। जो त्रुटि निकालता है वह भी त्रुटि करता है, जो दोष खोजता है वह उसके अंदर दोष नहीं होता है क्या, हाँ दोष होता है। चलिए आगे देखिए, री ली वर्णयो मिथः सावर्ण्यम वाच्यम, कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प डी। वहाँ वाले ए वाले में का गड़बड़ी बा। आप कितना जने मारे हैं पहला देख के हो, अभी हम चेक करेंगे कितने लोग मारे हैं, ईमानदारी के साथ बताइए ए वाला, तब ठीक बा। स्वरों यानी अच और व्यंजनों यानी हल की परस्पर सवर्ण संज्ञा का निषेध करने वाला सूत्र है नादीच ना झलव, विकल्प डी राइट आंसर होगा, विकल्प डी। नश्यव्य प्रशांत तो ये संधि करता है। घी नाश झलव सूत्र है, डी विकल्प है जो निषेध करता है आपस में सवर्ण संज्ञा करने का। घी संज्ञा करने वाला सूत्र नहीं है। गतिश्च विभक्तिश्च तो विभक्ति संज्ञा करता है, बाकी सभी करते हैं। अच्छा नहीं, घी संज्ञा करने वाला सूत्र नहीं है। शेषो घ्यसक ये तो करता है ना, पति समासः एव ये भी करता है, और गेर घित गित भी करता है। विभक्तिश्च विभक्ति संज्ञा करता है। इसका राइट आंसर होगा विकल्प सी। हाँ विभक्तिश्च सूत्र विभक्ति संज्ञा करता है, विभक्ति संज्ञा। धातु संज्ञा करने वाला सूत्र है भ्वादयो धातवः, अरे भी है विकल्प दोनों होंगे, विकल्प सी। सनन्द्यांताः धातवः भ्वादयो धातवः, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अवसान संज्ञा करने वाले सूत्र हैं विरामो अवसानम, विकल्प ए। 39 का हो गया ना। चलिए देखिए, देखा गड़बड़ा तो बतावत जाया, क्योंकि जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। सर्वनाम स्थान करने वाला सूत्र है सुड़ नपुंसकस्य, विकल्प है बी, केवल बी है। घ संज्ञा विधायक सूत्र है तरप तमपो घ, विकल्प बी। सार्वधातुक संज्ञा का विधान किस सूत्र से होता है, तिंग स्थित सार्वधातुकम, विकल्प ए। एक वचनम संबुद्धि संज्ञा होती है, यानी यहाँ पर संबोधन में एक वचन की कौन सी संज्ञा, संबुद्धि संज्ञा, विकल्प सी। अभी क्लास में पढ़ा भी रहे थे। स्वरों की ह्रस्व दीर्घ एवं प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र है उ कालो अज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, यानी विकल्प ए। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको हल्के मत लीजिएगा, परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदु, ये कहाँ का है, यानी सूत्र का लक्षण है, विकल्प बी सूत्र का लक्षण है ये। इत संज्ञा करने वाला सूत्र हैं, सभी हैं उपर्युक्त सभी। इस संज्ञा निषेध करने वाला सूत्र है न विभक्तौ तुष्मा, विकल्प ए 47 का। श्री शब्द की षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का रूप होगा विकल्प ए और बी और दो दोनों होगा, विकल्प सी। श्रीराम और श्रीयाम दोनों बनता, विकल्प सी ए बी। भूपत शब्द की घी संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, पति समास एव, विकल्प बी। पति शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा पत्यव, यानी विकल्प सी। कई ने झोंके है, विकल्प डी, मत झोंका। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द की कौन सी संज्ञा होती है, नदी संज्ञा, विकल्प बी।
विश्वपा शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप होगा विश्वपी। आ ई उ री इन प्रत्येक वर्णों के कितने भेद होते हैं? 18। विकल्प सी 54 देखिए। अपादान संज्ञा करने का सूत्र नहीं है स्पृह रिप्सितः, यानी विकल्प बी बाकी सभी ध्रुवम ध्रुवम अपाय अपादानम भुआ प्रभवश्च वारणार्था नाम इप्सिता सभी कौन सी संज्ञा करते हैं? अपादान संज्ञा। और अपादान संज्ञा अपादान में कौन सी व्यक्ति? चोर भयम में समास है और तत्पुरुष में कौन सा? किस सूत्र से? हाँ, भय भीत भी ऋतिवाच्यम, ये वार्तिक लगा है, इसमें आप परेशान। छीड़ा छीड़ा पर लघुपया स्रोतसाम चो च उपभुज्य, यह सूक्ति वाक्य किस ग्रंथ से है? माघदूतम लगाया कि मेघदूतम? कई जने माघदूतम लगा दिया। विकल्प डी न खलु वयः तेजसो हेतु, यह नीति शतकम से है, मानसौर पद्धति से है ना हो। विकल्प सी नीति शतकम 57 का। सर्वे गुणा, अब आपका ऑफलाइन कक्षा में नीति शतकम ही होगा उत्तर रामचरितम के बाद। सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयंती, यह सूक्ति कहाँ से है? नीति शतकम से। सभी गुण जो है सोने में है, निद्रा लेने में ना हो, सोने में गोल्ड में। ब्रू धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। मध्यम पुरुष का पूछा है। हाँ, विकल्प एक मिनट देखा, पहले इतना देखिएगा, ये धातु ऐसा है 5 जगहों पर जो है विकल्प से बनता है। आह, आहतु, आहु, आथ, आहथु, यानी 5 जगहों पर लट लकार के रूपों में विकल्प से बनता है। एक रट हिला है क्योंकि आपका आया है या माहु सर्व बीज प्रकृति ऋत यया प्राणिनः प्राणवंतः, या माहु, आहु आया ना, ऐसे सवाल बनते हैं। तो यहाँ पर विकल्प डी सही होगा, आथ। हम पूरे विकल्प रखे, एक छूटा है बस, आहथु वाला। आहतु रुद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है रोदिति, यानी विकल्प सी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको हमने धातु रूप का पूरा एक बनाया था, आप लोग को भेजे थे कि नहीं? हाँ, शब्द रूप भेजा था बस, क्या दोनों भेज दिए थे? अच्छा, ये लोग बाद में जुड़े हैं, उसको देख लीजिएगा। हम पूरा टेक्निकल पढ़ाए हैं, एक भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। तो उस पर हम आपको भेज देंगे फिर से, लगभग 12, 13 या 22 वीडियो है, 22 लेक्चर है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आपका मजबूत हर पार्ट होना चाहिए क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी है। अनुर्लक्षणे सूत्र कारक का भी मैं भेज दूंगा। अब आपको जिसके पास पढ़ने की इच्छा होगी वो पढ़ेगा, जिसको पढ़ने की इच्छा नहीं हो नहीं पढ़ेगा। कारक का भी मैं भेज दूंगा, लगभग 20 से 25 लेक्चर जो है मैं भेज दूंगा। अनुर्लक्षणे सूत्र विधायक क्या करता है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा, बहुत बेहतरीन कारक प्रकरण पढ़ाए थे। आज हमने उसको पूरा प्राइवेट कर दिया क्योंकि हम पब्लिक खोले हुए थे, उसका अस्तित्व किसी को समझ में नहीं आ रहा था, तो उसको हमने प्राइवेट कर दिया है, आज ही किया है। चलिए, 49 का शब्दात्मक रूप होगा उपयुक्त सभी। चतुर्चत्वारिंशत में कौन सी संधि होगी? स्तुत्व संधि होगी। पहले विसर्ग यरा का जो है ना, खर्वशान्यो विसर्जनीय लगेगा ना, उसके बाद विसर्ग विसर्जनीय से सा, और फिर स्तो चुनाशु लग करके वहाँ पर तालव्य श हो जाएगा। विकल्प ए। तुर्य में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर तुर्य में यत प्रत्यय है। ध्यान, चतुर शब्द है, चतुर से यत प्रत्यय हुआ है और च का लोप भी हुआ है, च का लोप भी हुआ है, सब बताएं आपको। चलिए, पंचम में प्रत्यय है डट प्रत्यय है, पूर्णार्थक डट प्रत्यय होता है, तो विकल्प होगा आपका बी। मुठ का आगम होता है, डट प्रत्यय होता है, मूल प्रत्यय डट होता है, मुठ का आगम होता है, सब बताया गया है। द्वि शब्द के रूप किस लिंग में होंगे? तीनों लिंगों में होंगे, विकल्प डी। तुरी में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर छ प्रत्यय है। शब्द क्या है? चतुर प्लस छ, चतुर प्लस छ, और यहाँ चतुर में च का लोप होता है, नियम है, बताए थे आपको। मूल शब्द है चतुर, मूल प्राकृतिक शब्द है, इसके कौन सा प्रत्यय लगेगा? छ।
और छ में जो बचता क्या है, शुद्ध जो छ है इसके स्थान पर होता है ई आदेशित, और जो अ बचता है अ के स्थान पर नहीं। ध्यान सुना, ये पूरा छ प्रत्यय पूरा छ है, लेकिन आदेशित जो होता है ई वह केवल 24 कैरेट के व्यंजन के स्थान पर होता है, इसमें विद्यमान अ के स्थान पर नहीं होता है। इतना जान रहा। तो च का लोप भी होता है, जब यत और छ प्रत्यय लगते हैं तो चतुर के च का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो बचता क्या है, तो तुर से तुरी हो गया, और यत हो गया तो तुरी हो गया। अब एक रूप चलौबे, स्त्रीलिंग में भी चलेगा, नपुंसक लिंग में भी चलेगा और पुल्लिंग में भी चलेगा। चलिए, सर्प का पर्यायवाची है भुजंग, विकल्प डी। शिवराज विजयम ग्रंथ का प्रारंभ होता है सूर्योदय वर्णन से, विकल्प ए। हतविधि परिपाका केनवा लंघनीय किस पद्धति से है, दैव पद्धति, विकल्प डी। हाँ आप हो नहीं, निर्बला में समास है, बहुब्री समास है, और बहुब्री में भी यहाँ पर प्रादि बहुब्री हो जाएगा। मुग्धाक्षा में समास है, मुग्धे अक्षिणी यस्य यस्यासा, यस्यासा कहाँ पर आया मुग्धाक्षा, उत्तर रामचरितम में पढ़ा रहे थे, सीता के लिए आया है। तो मुग्धे अक्षणी इव अक्षणी यस्यासा, वो तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। भावभूत के देखा, मुग्धे अक्षणी यस्यासा कई देव तो गड़बड़ नहीं बा। मुग्ध मतलब क्या होता है, मनोहर हैं आंखें जिसकी, यहाँ इव नहीं लगाएंगे। चंद्रिका क्या नाम है, शीतला प्रसाद जी। मुग्धे अक्षिणी यस्यासा डायरेक्ट कहा था। मुग्धे मतलब इसमें उपमा तो उपमान वाला थोड़ी नहीं है, उपमा से देंगे भाई, यहाँ पर उपमा से कहाँ हो रहा है बताइए, हो रहा है नहीं ना। यानी मुग्ध मतलब मनोहर, मनोहर हैं आंखें जिसकी, तो किसकी आंखें मनोहर थी, सीता के लिए आया। तो चलिए, मुग्धाक्षा में कौन सा है समास, बहुब्री समास। भवभूत के गुरु कौन थे, ज्ञान निधि। अच्छा, गुमारिल भट्ट भी रहे हैं, तो बी सी दोनों होगा, विकल्प डी, बी सी दोनों। लक्ष्मी कर्कशता कहाँ से ग्रहण करती हैं, कौस्तुभ मणि से, जो कठोर है वहीं से, कठोर है तो कर्कशता वहाँ से लेंगी, विकल्प बी। सब ट्रिक से पढ़ाए हैं, और एक बार हम आपको जो हम पढ़ा चुके हैं ऑनलाइन उसको भी हम शेयर कर देंगे। आप 1 महीने के अंदर सारा ग्रंथ खत्म करके बैठिए, हम आपको पढ़ाते रहेंगे जहाँ तक चलेगा। उसके बाद ठीक 1 महीने पहले सबको अंडरग्राउंड करा के केवल हम बैठ करके 4-5 घंटा मैराथन देंगे, और वही मैराथन देखते रहिए और सटाक से जाइए, पेपर दे के आइए। हाँ भाई, देखा 100% रिजल्ट कोई कोचिंग संस्था नहीं देती है। 5000 लोगों का एडमिशन ले लेते हैं, 5 करोड़ रुपया जेब में आ जाता है। उसके बाद हमें 500 के सिलेक्शन होता है, 500 में से 50 सेशन होते हैं जो नाय के माला फूल चढ़वा के फ़ोटो खिंचवा देते हैं, बाकी सब गायब रहते हैं। नहीं तो देख लीजिए, लगभग 20-25 लोग फ़ोटो अपना दिए, बाकी सब छिपत रहे हैं यहाँ आने के लिए। हुआ सिलेक्शन यहीं से है, लेकिन नहीं, अब चले जाएंगे तो ये हो जाएगा ना कि फलनवा से पढ़े थे तब हुआ है। अब लोग क्या कहेंगे, ये बता देंगे, कम से कम विवाह हुआ वाले आएंगे तो बताएंगे खुद से पढ़ा है, तब सिलेक्शन हो गया। भाई, पढ़ता खुद ही से है व्यक्ति, लेकिन रास्तवा किसी दूसरे से जानता है। तो बताओ, पढ़ के तो ही तो रिजल्ट अपन लिया हुआ था, लेकिन थोड़ा सा आसान हो जाता है मार्ग जब हम आपसे जुड़ते हैं एक दूसरे से। चलिए, लक्ष्मी कर्कशता जो है कहाँ से ली थी, कौस्तुभ मणि से। मदिरा से मादकता ली थी। ये सब आप देखिए, हम आपको विकल्प नहीं पढ़ाएंगे, आप खुद से स्वतः से अब अगला प्रश्न तैयार कर लीजिए कि हलाहल मतलब विष, विष कहाँ से ली थी। हाँ, अच्छा, लक्ष्मी हलाहल ली थी, किससे ली थी, अच्छा विष से। कोपह में प्रत्यय है, घय प्रत्यय है, घय का क्या बचता है, अ। आदेव मातृका शब्द का किराता जुनियम में प्रयोग हुआ है, इसका राइट आंसर है विकल्प ए। नीति शतकम के मंगलाचरण में किसकी स्तुति हुई है, ब्रह्म की। दिक्कालाद्य नवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूतेक मानाय नमः शांताय तेजसे। कौन सा अलंकार है इसमें,
स्वभावोक्ति है। स्वभाव ब्रह्म के स्वभाव का वर्णन हुआ है। बालक का, किसी के डिम्ब आदि का जब वर्णन होता है वहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार होता है। तो बर्रे बालक एक समाना का हो, तो जब बच्चों किसी का भी वर्णन हो, स्वभाव का वर्णन हो, तो वहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार होता है। मेघदूतम में प्रधान रस है विप्रलम्ब श्रृंगार यानी वियोग श्रृंगार, विकल्प ए। अद्रौपद का अर्थ है पर्वत पर, विकल्प सी। वाणी बाणश मधुर शीलस्य, धर्मदास एकांत ट्रिक बताए रहे। अब ध्यान से देखबा अगर तो मधुर में धर्म है लिखा, या देखा धर्म, या देखा मधुर में का बात ध, देखा यहाँ से पढ़ा, देखा भुला गया धर्मदास किसने कहा है, ऐसे समझे रहा धर्मदास ने लिखा ही बात है, खोजा याद है कहाँ पढ़ी कहाँ रटी। तो बाणी वाणी बाणस्य मधुर शीलस्य, मधुर शीलस्य से पकड़ के बता देंगे किसने कहा है, धर्मदास ने कहा है। विकल्प डी। अतिद्वयी से तात्पर्य है वासव दत्ता और कादम्बरी, और अतिद्वयी किसे कहा गया है, दो जो है कथाओं का अतिद्वयी अतिक्रमण करने वाली कथा कौन है, कादम्बरी है। यह जानत रहा भाई साहब, तो कौन है, अच्छा यहाँ पर वासव दत्ता और बृहत कथा, विकल्प डी होगा। कादम्बरी में प्रमुख रस है श्रृंगार, विकल्प डी। अतिद्वयी कथा वासव दत्ता और बृहत कथा है, लास्ट में है। एक समझा दुई प्रकार के प्रश्न बनता है 81 में विकल्प डी। अगर पूछा है अतिद्वयी कौन है, और अरे अतिद्वयी कौन है तो कादम्बरी है, और अतिद्वयी से मतलब किन दो कथाओं का अतिद्वयी किया है, अतिक्रमण किया है, तब यहाँ पर विकल्प आपका क्या होगा, वासव दत्ता और बृहत कथा। वासव दत्ता और वासव दत्ता किसकी रचना है, सुबंधु की है, उड़ाट की बृहत कथा है। अब कादम्बरी का उपजीव्य ग्रंथ क्या है, ये सभी आपको जानना होगा। चलिए, तो 81 का विकल्प डी होगा। अतिद्वयी से तात्पर्य है कौन है, और अतिद्वयी कथा यानी अतिक्रमण करने वाली कथा कौन है, दो कथाओं का अतिक्रमण करने वाली कौन है, कादम्बरी। कादम्बरी में प्रमुख रस है श्रृंगार रस, विकल्प डी। विप्र कन्या की उपमा दी गई है, यो जानता रहा सरस्वती से, और अगर कादम्बरी कथा में संयोग वियोग रखा जाएगा तो कौन सा लगाएंगे, वियोग श्रृंगार। कौन सा श्रृंगार लगाएंगे, वियोग। भरतिहर का समय है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, विकल्प ए। अच्छा, छठी शताब्दी ईस्वी लिखा है। अरे यार यही तो गड़बड़ाई देवा तू लोग, विकल्प में दिया है भैया, इनकर समय जो निश्चित होता है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी भी, इसलिए यहाँ पर दोनों आपका विकल्प है, तो दोनों सही हो जाएंगे। ये एक कभी केहू इनका चाहिए जन्म उन्म के कमो फिक्स नहीं हुआ, एक तर्क के हिसाब से अलग अलग अनुसंधान करता समय को सुनिश्चित कर रहे हैं, लेकिन फाइनल नहीं होता है। तो पहली बात जानते रहिएगा, सबसे पहला सवाल ये इनका ये कालिदास इत्यादि के समकालीन है, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी ही मारिएगा, तो पहला विकल्प ए सही होगा। है दोनों, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको आप पहला मारिएगा। दुर्जनों असुखम उत्पादयत, यह सीता का कथन है, विकल्प ए। प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती, यह वाक्य किराता अर्जुनियम से है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से यह द्वितीय सर्ग का है ना हो, विकल्प सी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भट्टोजी दीक्षित किसके शिष्य थे, शेष कृष्ण, विकल्प डी। गो इंद्र का शुद्ध पद होगा गवेंद्र, विकल्प ए। क्या कहा सी हो। रामस टीकते का अर्थ है राम जाता है, टीकते मतलब जाना, विकल्प डी। राम जाता है, सब पढ़ाए थे संधि प्रकरण में, आता है, ये कहा बात जाता आता है, विकल्प डी। राम जाता है, टीकते जाता है। शिवराज ढौक से भी वही होगा। शिवराज विजयम में किस तरह की चेतना का प्रकाश है, राष्ट्रीय चेतना का प्रकाश है।
सेविष्यन्ते नयन शुभगम खे भवंतम बलाका। बलाका मतलब हो बगुनिया। किस ग्रंथ से है? उत्तर से भी पूर्व से? पूर्व में एकदूतम, ये भी जानते रहिएगा। तन्वी श्यामा शिखर दसना पक्व बिंबा धरौष्ठी में अलंकार है, उपमा अलंकार है। विकल्प सी। महाकवि माघ का उपनाम है घंटा माघ। घंटा माघ की उपाधि चतुर्थ सर्ग से दिया गया है। श्लोक संख्या 20 420। उदयति गिरि आया है, उदयति विततोर ऊर्ध्व आया ना, रश्मि रज्जा, उसमें कौन सा छंद है? पुष्पिताग्रा। शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं? 20। 18 सर्ग किराता जुनियम में, शिशुपाल वधम में 20, नैषधि चरितम में 22। किराता जुनियम का प्रमुख रस है वीर रस। विकल्प बी। रघुवंश में कितने राजाओं का वर्णन है? 31। विकल्प सी। शिवराज विजयम का नायक है शिवाजी। विकल्प सी। कोई बात नहीं यार, हो जाता है। शिवराज विजय का अंगी रस है वीर रस। अंगी मतलब समझा? और अगर आपसे यहीं पर पूछा जाए कि उसका गौड़ रस क्या है, तो श्रृंगार रस है। सवर्णी के प्रेम उनका वर्णन है ना वहाँ पर। शिवराज विजयम का विधा है उपन्यास। विकल्प डी। ऐतिहासिक उपन्यास की श्रेणी में आता है। वेड़ी संहारम में कितने अंक हैं? 6। विकल्प बी। विश्वकोश कहा जाता है अग्नि पुराण को। सारा मतलब कि जो भी आपको देखना हो अग्नि पुराण उठा लीजिए, सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हैं। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की। विकल्प डी। मुद्रा राक्षस में कितने अंक हैं? 7 अंक है। नायिका विहीन रचना है, ये भी जानते रहिएगा, इसमें नायिकाएं नहीं हैं। न्यास किसकी रचना है? जिनेंद्र बुद्धि की। विकल्प बी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैयट ने टीका किया है किस पर? महाभाष्य, पतंजलि के महाभाष्य पर। किस नाम की? प्रतीप नाम की। अर्चनीय में प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय है। विकल्प सी। प्रत्यय की कक्षा हम हर संडे को ले रहे थे, आज हम आपको टाइम टेबल अपना दे देंगे विशेष कक्षा की। द्वय अधिक पंचशतकम शतम में 502। आगे देखा 99 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा नवनवति। विकल्प ए। अष्टाविंशति शब्द का अर्थ है 18। अच्छा 28 है ये। अष्टाविंशत लिखा है 18, 28। शब्द रूपेश आत्मनः पदम अस्ति। पंचमी व्यक्ति एक वचन। हाँ आत्मनः आत्मनः बनता है ना। कहाँ षष्ठी व्यक्ति द्विवचन लिखा बा? हाँ तो पंचमी व्यक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। पितृ शब्दस्य तृतीया एक वचने रूपम अस्ति। पित्रा। दुर्यवनम में समास है अव्ययी भाव। किस अर्थ में आया? दुर अर्थ में। हरित्रातः में समास है। हरिणा त्रातः ना, यानी कि इसमें तत्पुरुष समास तृतीय तत्पुरुष। रूपवत भार्या में समास हुआ है, और रूपवत का पुंवत भाव हुआ है ना, और भार्या का भार्य हुआ है। गो स्त्रियो रूप सर्जन। प्राप्तोदकः में समास है बहुब्रीहि समास। विकल्प बी। प्राप्तोदकः कः? रामा। सप्तर्षयः में समास है। संख्या क्या है? दिक् संख्ये संज्ञायाम सूत्र से। यहाँ पर तत्पुरुष समास है। शहर में समास है अव्ययी भाव। हाँ हरे शादी। चंद्रशेखरा में समास है। हाँ क्या कुछ पूछत बगा? कौन वाला? दिक् संख्ये संज्ञायाम नहीं रहा का? हाँ तभी है। शहर में समास है। उस कक्षा में आप नहीं थे उस समय पर। दिक् ऑनलाइन वाले में पकड़ ले, घबरा जी। ऑनलाइन पीछे से चल रहा था, लेकिन अब बाधा आई, अब हमको मजबूरी है, पढ़ा रहे हैं हम आपको बाबूराम सक्सेना। कोई बात नहीं है, किसी न किसी समय पर जब LT ग्रेड की आ जाएगी तो हम पढ़ा देंगे जहाँ से रुका है। चंद्रशेखरा में समास है व्यधिकरण बहुब्रीहि समास। देखा बहुब्रीहि गलत लिखे हुआ, थोड़ा सही कहला है। तो व्यधिकरण बहुब्रीहि है ना। वो पितरौ शब्द का विग्रह है माता च पिता च। व्यूढ़ो रस्कः में समास है
ए औभरी समास है विकल्प डी। सब भुलान जाता यार, कसका आदि से सब पढ़ाए रहे वहाँ जगह। चलिए सही जा रहा है हो, घबरा तो नहीं है। द्वय अंगुलम इस पद का लौकिक विग्रह होगा द्वय अंगुली प्रमाणम अस्य। विकल्प डी बी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विकल्प बी द्वय अंगुली प्रमाणम अस्य। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति अत्र परिमाणमस्य उदाहरणम द्रोणो व्रीहि। द्रोणो लिख दो आप, द्रोणो व्रीहि के। हाँ दो अंगुलम का पूछा है ना लौकिक विग्रह। हाँ दो अंगुलम में, यहाँ पर दो अंगुलम में तत्पुरुष का श्रेणी में गया था ना, वो कुछ विशेष सूत्र था। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा स्यात्, यानी यहाँ पर द्रोण का परिमाण अर्थ का पूछा है तो द्रोणो व्रीहि। अलो अंत्यात पूर्व उपधा। विकल्प बी 122 का विकल्प बी। तरप तमपौ की होती है। तरप तमपौ घा संज्ञा ना हो, घबराई हुआ का तो कहाँ भाई हमें विकल्प। अब घा लिखा बाटे गलत लिखा बाटे। चलो ठीक बा, विकल्प यही मान ले। प्रादयो क्रिया योगे संज्ञासु। प्रयात की क्रिया योग में होने पर गति संज्ञा। एकाल प्रत्यो संज्ञा स्यात् अपृक्त संज्ञा। विकल्प ए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे हुए थे। देखा इन्होंने प्रश्न के आदमी हल्के में ले था। मेरा मानना है किसी भी प्रश्न का कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो ये संस्कृत प्रभा परिवार का जो है एक कार्यक्रम है जो कि विगत 2 साल हो चुके हैं टेस्ट सीरीज। और मैं आपको बता